मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों और सभाओं से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला पटना का है, जहां मोदी का भव्य रोड शो हुआ, लेकिन सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। यह पहली बार नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में मोदी की बिहार में हुई कई रैलियों में भी नीतीश नदारद रहे हैं। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं क्योंकि एनडीए ने अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है? कहा जा रहा है कि नीतीश इस दूरी के जरिए बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं कि जब तक उनके नाम की औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक वे मंच साझा नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों अपने बयानों को लेकर घिरे हुए हैं। बिहार में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार दुलार चंद की दिनदहाड़े हत्या के बाद जब एक चैनल ने उनसे इस घटना पर सवाल किया तो शाह ने इसे छुटपुट घटना बता दिया। उनका कहना था, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो हर राज्य में होती रहती हैं। लेकिन इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। विपक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक उम्मीदवार की हत्या को छुटपुट घटना बताना संवेदनहीनता की हद है। समस्तीपुर में रैली के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इस बार बिहार की जनता बदलाव लाने के साथ साथ बीजेपी को बिहार से बाहर करने जा रही है। अखिलेश ने पूछा, जो पलायन की बात करते हैं बताएं उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? उनका यह बयान अब बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का एनडीए पर हमला। खेसारी ने कहा कि बिहार के लोगों को अब रोजगार चाहिए, लेकिन एनडीए रोजगार की बात छोड़कर सिर्फ हिंदुत्व, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान की बात करती है। उन्होंने कहा, जब लोग खाली रहेंगे तभी नफरत फैलेगी। अगर रोजगार होगा तो लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे। खेसारी ने सवाल उठाया, 20 साल की सरकार में एक फैक्ट्री तक क्यों नहीं लगी? बेगूसराय में राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। चुनावी सभा के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोगों को उस वक्त चौंका दिया जब वे अचानक तालाब में कूद पड़े और मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। राहुल के कूदते ही कन्हैया कुमार भी तालाब में उतर गए। दोनों नेता स्थानीय मछुआरों के साथ जाल खींचते और मछली पकड़ते नजर आए। इससे पहले भी राहुल मखाना किसानों के साथ तालाब में उतरकर उनकी समस्याएं सुन चुके हैं। राहुल का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण के साथ ही 26 नवंबर से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई शुरू होगी। तेजस्वी ने कहा, बिहार में आज हालात इतने खराब हैं कि हर दिन कहीं न कहीं हत्या या गोलीबारी की घटना हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह सब नहीं दिखता। प्रधानमंत्री फैक्ट्रियां तो गुजरात में लगाते हैं, लेकिन अब बिहार में सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कोई भी अपराधी चाहे किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी और एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा, जो लोग 11 साल में देश भर में एक भी नौकरी नहीं दे पाए, वे अब बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता अब जुमलों में नहीं आने वाली।